नमस्कार दोस्तों। तो आज हम लोग देखेंगे कि आईसीएआर का प्रीवियस ईयर कट ऑफ क्या रहा था। कहने का मतलब है मैक्सिमम कितने रैंक पे बच्चों को एक आईसीएआर के एग्रीकल्चरल कॉलेज में एडमिशन मिला था, मतलब मैक्सिमम क्लोजिंग रैंक वो हम देखेंगे। और जनरल कैटेगरी का भी हम देखेंगे और ओबीसी या अलग भी कैटेगरी वाइज भी हम देखेंगे। ठीक है, तो मार्क्स भी और रैंक दोनों हम देखेंगे। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि मैक्सिमम क्लोजिंग रैंक क्या रहा था, जिस रैंक तक अधिकतम रैंक तक बच्चों को आईसीएआर के कॉलेजेस में एडमिशन मिला था। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे जनरल कैटेगरी का क्लोजिंग रैंक। ठीक है, जनरल कैटेगरी का क्लोजिंग रैंक कहने का मतलब है आईसीएआर के वो सारे यूनिवर्सिटी में जनरल कैटेगरी का क्लोजिंग रैंक क्या था। कहने का मतलब है आईसीएआर के वो सारे यूनिवर्सिटी में मैक्सिमम कितने रैंक तक जनरल कैटेगरी में एडमिशन मिली थी किसी ना किसी एग्रीकल्चर डिसिप्लिन में। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला यूनिवर्सिटी के बारे में हम देखेंगे, वो है बीएचयू, दैट इज बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। तो इसके अंदर एग्रीकल्चर कॉलेज में एडमिशन होने के लिए इसका एक यूनिट है आईएएस, बीएचयू आईएएस, दैट इज इंस्टीट्यूट्स ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेज। तो बीएचयू के अंदर ये एक इंस्टीट्यूट्स है आईएएस, जिसको हम बोलते हैं बीएचयू आईएएस, जिसका फुल फॉर्म है बीएचयू इंस्टीट्यूट्स ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेज। और यही यूनिट में, यही डिपार्टमेंट में, या कहें कि इसी यूनिवर्सिटी के इस कॉलेज में एग्रीकल्चर डिसिप्लिन में बच्चों का एडमिशन होता है। तो इसका आपका कट ऑफ रहा था प्रीवियस ईयर का जनरल कैटेगरी का क्लोजिंग रैंक। तो जनरल कैटेगरी का इस यूनिवर्सिटी में जो एग्रीकल्चर डिसिप्लिन में एडमिशन लेना था, उसके लिए जो क्लोजिंग रैंक रहा था 130 से लेकर 160 तक। कहने का मतलब है अगर आपका रैंक मैक्सिमम यहाँ तक है 130 से 160 जनरल कैटेगरी में, यह है जनरल कैटेगरी के लिए, तो आपको बीएचयू में किसी ना किसी एग्रीकल्चर डिसिप्लिन में आपका एडमिशन मिल जाएगा। अब चलिए हम नेक्स्ट यूनिवर्सिटी के बारे में देखते हैं, जो कि है हरियाणा एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी, जिसका कि पूरा नाम आपका CCSAU है, दैट इज चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी, जिसको HAU के नाम से भी जाना जाता है, दैट इज हरियाणा एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी। तो इसका भी आपका जनरल कैटेगरी का हम रैंक देखेंगे, क्लोजिंग रैंक मतलब अधिकतम कौन सी रैंक थी जिस रैंक तक लगभग एडमिशन मिल गया था इस कॉलेज में भी। तो इसका आपका था जनरल कैटेगरी का क्लोजिंग रैंक प्रीवियस ईयर का वो 270 से लेकर 300 तक। ठीक है, तो अगर आपका आईसीआर में रैंक अगर मैक्सिमम इतना तक है, तो आपको इस यूनिवर्सिटी के अंदर कोई ना कोई एग्रीकल्चर डिसिप्लिन में एडमिशन मिल गया था पिछले साल। ठीक है, मतलब अधिकतम इतने रैंक तक उसमें एडमिशन मिल गई थी। अब चलिए हम नेक्स्ट यूनिवर्सिटी के बारे में देखते हैं, जो कि है जीबी पंत एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। ठीक है, जो कि उत्तराखंड में है। ठीक है, तो उसका आपका जनरल कैटेगरी में क्लोजिंग रैंक था प्रीवियस ईयर का, वो था 350 से लेकर 380 के अराउंड। ठीक है, अगला है आपका पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, ठीक, लुधियाना, जो कि पंजाब में है, PAU। ठीक है, इसका आपका क्लोजिंग रैंक रहा था जनरल कैटेगरी का, वो था आपका 360 से लेकर 400 के अराउंड। ठीक है, अब नेक्स्ट यूनिवर्सिटी हम देखेंगे, जो कि है हिमाचल प्रदेश में, जो कि है CSK पालमपुर, जो कि हिमाचल प्रदेश में है, दैट इज CSK हिमाचल प्रदेश एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। इसका आपका जनरल कैटेगरी का क्लोजिंग रैंक रहा था आपका प्रीवियस ईयर वो 510 से लेकर 550 तक, दैट इज 510 से 550 तक। अगला यूनिवर्सिटी है आपका UAS बैंगलोर, दैट इज यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेज बैंगलोर। इसका आपका क्लोजिंग रैंक रहा था जनरल कैटेगरी का प्रीवियस ईयर का वो 660 to 700। ये था आपका क्लोजिंग रैंक, मतलब मैक्स इतना रैंक तक आपका एडमिशन उसमें मिल गया था किसी ना किसी एग्रीकल्चरल डिसिप्लिन में। अब देखिए हम अगला यूनिवर्सिटी पे चलते हैं, जो कि है NAV नवसारी गुजरात, दैट इज नवसारी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी गुजरात। इसका आपका रहा था क्लोजिंग रैंक जनरल कैटेगरी का, वो था 830 से लेकर 870। अब नेक्स्ट यूनिवर्सिटी है आपका महाराणा प्रताप यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी, जो कि है उदयपुर राजस्थान, जिसको हम शॉर्ट में ऐसे भी लिखते हैं MPUAT।
महाराणा प्रताप यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी, जो कि उदयपुर राजस्थान में है। इसका आपका जनरल कैटेगरी का क्लोजिंग रैंक था प्रीवियस ईयर का, वो था आपका 910 से लेकर 960 के अराउंड। अब देखिए ये जो कटअप मैं बता रहा हूँ वो थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, मोर या लेस थोड़ा डिफरेंस आ सकते हैं, बट मोस्ट ऑफ द केस में यही रहेगा, ज़्यादा डिफरेंस नहीं आ सकता है। तो चलिए हम नेक्स्ट यूनिवर्सिटी के बारे में देखते हैं, जो कि है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, समस्तीपुर पूसा बिहार में है। ठीक है, तो इसका आपका क्लोजिंग रैंक रहा था जनरल कैटेगरी का, वो है आपका 920 से लेकर 960 के अराउंड आपका रहा था। ठीक है, अब है विश्व भारती एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, जो कि वेस्ट बंगाल में है। इसका आपका कट ऑफ रहा था 1010 से लेकर 1030 तक। ठीक है, अब हम देखेंगे नेक्स्ट यूनिवर्सिटी, जो कि है आपका RLBCAU, दैट इज रानी लक्ष्मीबाई सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, जो कि झांसी में है। इसका आपका कट ऑफ रहा था 1050, दैट इज 1050 से लेकर 1090। ठीक है, 1050 से लेकर 1090 तक। अब अगला यूनिवर्सिटी है आपका उत्तर बंगा कृषि विश्वविद्यालय, जो कि वेस्ट बंगाल में है। ठीक है, दैट इज हम लिख सकते हैं इसको शॉर्ट में UBKVV, उत्तर बंगा कृषि विश्वविद्यालय। इसका कट ऑफ रहा था आपका जनरल कैटेगरी में 1060 से लेकर 1070 के अराउंड। ठीक है, ये आपका क्लोजिंग रैंक रहा था, मतलब मैक्सिमम इतने रैंक तक इसमें एडमिशन हुई थी किसी ना किसी एग्रीकल्चर डिसिप्लिन में। तो अगला यूनिवर्सिटी है आपका मैं बता दूं कि ANG, दैट इज आचार्य ANGRAU। ठीक है, जो कि है आचार्य NG रंगा आपका एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, जो कि गुजरात में है। इसका आपका कट ऑफ रहा था क्लोजिंग रैंक, मतलब जनरल कैटेगरी में आपका क्लोजिंग रैंक रहा था 1400 से लेकर 1460 तक, मतलब मैक्सिमम इतने रैंक तक आपको एडमिशन मिल गई थी इसमें प्रीवियस ईयर। अगली यूनिवर्सिटी है वो है आपका PJTSAU, जो कि तेलंगाना में है। PJTSAU जो कि तेलंगाना में है। इसका आपका कट ऑफ रहा था क्लोजिंग रैंक, दैट इज प्रीवियस ईयर का जो क्लोजिंग रैंक रहा था जनरल कैटेगरी का, वो था आपका 1500, दैट इज 1500 से लेकर 1590, 1500 से 1590 तक। ठीक है, तो मैक्सिमम इतने रैंक तक एडमिशन मिली थी इसमें जनरल कैटेगरी वालों को। ठीक है, तो आज हमने देखा कि बेसिकली जनरल कैटेगरी में क्लोजिंग रैंक कितनी थी ICAR की। ठीक है, मतलब मैक्सिमम कितने रैंक तक ICAR के अलग अलग एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिली थी किसी ना किसी एग्रीकल्चर डिसिप्लिन में। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। और हम अपने अगले वीडियो में ये बताएंगे कि अलग अलग ICAR के सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में आपका कैटेगरी वाइज रैंक क्या था, मतलब कैटेगरी वाइज कितने रैंक तक कितने मार्क्स तक आपका एडमिशन मिला था। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।